नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल HPS मित्रा पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। संपूर्ण ज्ञान इसमें मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होता है। एक्चुअली मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूं कि बोर्ड ख़रीद लीजिए, माउस, कीबोर्ड और असेंबल कर लीजिए। देखिए, इन सब चीज़ों से असेंबल करना संभव नहीं है, क्योंकि परफेक्ट आपको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए कि हमें कंप्यूटर असेंबल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मदरबोर्ड कौन सा खरीदना है, रैम कौन सा खरीदना है, प्रोसेसर कौन सा खरीदना है। अलग अलग तरह का बोर्ड में अलग अलग तरह का प्रोसेसर लगता है, अलग अलग प्रोसेसर में अलग अलग तरह का बोर्ड लगता है, रैम भी अलग होता है, जनरेशन भी अलग होता है। अगर आपको कोई यूट्यूबर बता भी देता है कि हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड लगा के कंप्यूटर असेंबल कर लीजिए, तो आपके पास बिल्कुल शॉर्ट नॉलेज होगा, जिससे आप किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर को असेंबल नहीं कर सकते। तो चलिए हम संपूर्ण ज्ञान आपको कराते हैं कि कंप्यूटर कैसे असेंबल करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग का खुद का कंप्यूटर का शॉप है, जिससे हम हर तरह का कंप्यूटर असेंबल करते हैं, चाहे वो नॉर्मल कंप्यूटर हो या गेमिंग कंप्यूटर हो। हर तरह के कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कौन कौन पार्ट्स खरीदना चाहिए कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रोसेसर होता है। हम सबसे पहले प्रोसेसर डिसाइड करते हैं कि हम जिस काम को करने चाह रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेसर का कंप्यूटर लेना होगा। जैसे कि स्टार्टिंग कंप्यूटर हो जाता है डुअल कोर i3, i5, i7 और अभी तो i9 भी आ गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेसर लेना है और हमें वर्क क्या करना है। आगे वन बाय वन करके हम इस पर समझाएंगे। दूसरा जो प्रोडक्ट हमें खरीदना होता है, प्रोसेसर के अनुसार हमें मदरबोर्ड मिलता है। जो हम प्रोसेसर खरीदेंगे उसी के हिसाब से हमें मदरबोर्ड लेना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर हम i3, i5 ले लिए। i3, i5, i7 प्रोसेसर लेने के बाद भी उसमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा जनरेशन ले रहे हैं। हम थर्ड जनरेशन ले रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 10, 12, 13 जनरेशन तक अभी प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। तो कौन से बोर्ड में कौन सा प्रोसेसर लगेगा ये आगे बात करेंगे। इसके बाद हमें रैम लेना होता है। बोर्ड और प्रोसेसर के बाद जो बोर्ड लेंगे उस बोर्ड में सपोर्ट करने वाला रैम लेना होता है। जैसे कि रैम DDR1 होता है, DDR2, DDR3 और DDR4 और DDR5 भी आ गया है, लॉन्च हो गया है। लेकिन अब DDR1, DDR2 को भूल जाएंगे, इसका ज़माना ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमारा रैम हो गया। इसके बाद हम SSD हार्ड डिस्क लेते हैं। हार्ड डिस्क का भी ज़माना ख़त्म हो गया, अब SSD आ गया है। तो हम SSD खरीदते हैं, जो कि स्टार्टिंग हमारा 128 GB से होता है। 128, 256, 512 इस टाइप से हार्ड डिस्क है। इसका आगे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कीबोर्ड और माउस खरीद लेते हैं। इसके बाद जो हम प्रोसेसर लेंगे उस पर हमें CPU फ़ैन की ज़रूरत होता है, तो हम एक फ़ैन खरीदेंगे। इसके बाद इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक मोनीटर की ज़रूरत होगा, तो हम ये मोनीटर खरीदते हैं। अलग अलग तरह का मोनीटर होता है। 15.6 इंच से स्टार्ट होता है। अब इसका भी ज़माना मान लो ख़त्म ही हो गया। अब कम से कम 18.6 यानी कि 19 इंच से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमें कैबिनेट खरीदना होता है, जिसमें हम पूरे कंप्यूटर, पूरे पार्ट्स को असेंबल करेंगे, जिसमें सेट करेंगे। और इसके बाद देखिए एक UPS लेना होता है। UPS दैट मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे कि आप वर्क करते समय कभी लाइट कट जाता है, तो UPS हमारा क्या करता है कि आपके सिस्टम को 5 से 7 मिनट तक ऑन रखता है, जिससे आप कोई भी जो काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और उसको इसके बाद अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। और कंप्यूटर का एक साइंस ये है कि कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं होना चाहिए। जैसे कि टीवी, फैन, कूलर लाइट करते ही डायरेक्ट बंद हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ये कंडीशन नहीं होता है, उसको शट डाउन करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट बंद होगा तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, उसका हार्ड डिस्क क्रैश कर जाता है और बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब उसको मोनीटर से CPU में कनेक्ट करने के लिए हमें एक VGA केबल चाहिए। ये मस्ट हो। ये मैं जो भी पार्ट्स आपको बता रहा हूँ ये एकदम मस्ट है। इसके बिना कंप्यूटर आपका ऑन हो ही नहीं सकता, नहीं चल सकता। तो ये पार्ट्स आपको एनी हाउ खरीदना ही खरीदना है। तो ये VGA केबल हो गया। अब VGA केबल भी आउट हो गया है, अब HDMI केबल चलता है। कंप्यूटर से मॉनिटर में ये डिस्प्ले ट्रांसफ़र करता है, डिस्प्ले वायर है ये। इसके बाद एक पावर केबल चाहिए, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में से कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है वो पावर केबल होता है, जिसमें लाइन दिया जाता है। इसके बाद आप कंप्यूटर ले आएंगे तो ऐसा है कि उसमें तो बिना स्पीकर का तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर में स्पीकर होता नहीं है। तो इसके बाद आपको एक अलग से स्पीकर भी खरीदना होता है। तो ये पार्ट्स हो गया। इसके बाद आपको
तो अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो SMP है, यानी कि पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जनरली कैबिनेट के साथ ही मिल जाता है, आपको खरीदना नहीं होता है। अगर कैबिनेट में नहीं है तो हमें एक पावर सप्लाई खरीदना होता है। पावर सप्लाई का क्या काम होता है आगे समझेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारा प्रोडक्ट आपने समझ लिया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि इसके बिना कंप्यूटर असेंबल हो ही नहीं सकता है। तो ये 13 प्रोडक्ट हमें चाहिए जिससे हमारा कंप्यूटर असेंबल होके चालू हो जाए। इसके बाद अगला प्रोडक्ट होता है वाईफाई डोंगल। देखिए कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्टिविटी का कोई डिवाइस नहीं लगा होता है, तो हमें एक वाईफाई डोंगल खरीदना होता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाए। वायरलेस इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ये हमें डोंगल लेना होता है। तो चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खरीदते हैं, तो हम प्रोसेसर खरीदते हैं। प्रोसेसर का देखिए, प्रोसेसर स्टार्ट जो होता है हमारा एटम प्रोसेसर से होता है। एटम प्रोसेसर बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। ये स्टार्टिंग प्रोसेसर है। ये बच्चों के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए ये खरीदा जाता है। जैसे बच्चे घर में छोटा मोटा कोई वर्क करने के लिए, सीखने, यूट्यूब चलाने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए एटम प्रोसेसर लिया जाता है। इसके बाद क्वाड कोर आता है। क्वाड कोर भी सेम इसी कंडीशन में आता है, ज़्यादा इसका हैवी वर्क नहीं है, सिंपल वर्क के लिए ही होता है। इसके बाद आता है डुअल कोर। डुअल कोर भी इंटरनेट सर्फिंग के लिए होता है, या घर पे छोटा मोटा जो वर्क है, ऑफिस से रिकॉर्डिंग, ऑफिशियल वर्क जो भी है आप इस पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा मीडियम हाई स्पीड चाहिए, जैसे कि आप हर तरह के काम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप कोडिंग प्रोग्रामिंग भी, डिज़ाइनिंग का भी काम हो या हेवी वर्क भी हो, तो आप मीडियम तरीके से, मतलब ना ज़्यादा फास्ट और ना ज़्यादा स्लो। ये जो ऊपर वाला 3 है ये स्लो प्रोसेसिंग होगा। अगर आप कोई भारी काम करेंगे तो बिल्कुल स्लो प्रोसेसिंग होगा, इस पर आप अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रोसेसर है कोर i3, आप इस पर हेवी वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, उतना फास्ट तरीके से आप नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा i5 ये फास्ट प्रोसेसर हो जाता है, जिससे आप हर तरह के वर्क को आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी वर्क हो गया, जैसे कि कोडिंग प्रोग्रामिंग हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो या एनिमेशन वीडियो बनाना हो, तो i5 पे ये वर्क हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया स्पीड के साथ काम करेगा। उससे भी आपको सुपर फास्ट स्पीड चाहिए, जैसे गेमिंग कंप्यूटर से वर्क करना हो, तो फिर आपको i7 लेना पड़ेगा। और अभी i7 जो कि आपको कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट बना देता है, बहुत ही स्पीड इसका हाई होता है, जो कि हर तरह के वीडियो प्ले हो सकता है, तरह के गेम्स को आप प्ले कर सकते हैं इसमें, या बड़े से बड़ा जो एडिटिंग वीडियो सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, इस पे आप बहुत ही आसानी से i7 पे उसको रन करा सकते हो। इससे फास्ट कंप्यूटर नहीं होता है कोई। इसके बाद इंटेल ने कोर i9 लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। आप इसको ख़रीदने के लिए कम से कम 1.5 लाख का बजट होना चाहिए, इसके बाद ही आप इसको खरीद सकते हैं। तो i9 तो बहुत ही 1% लोग भी नहीं खरीदते, तो i7 तक आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो है प्रोसेसर तो आप ले लिए, लेकिन प्रोसेसर में जनरेशन आता है, ठीक है ना। तो अभी प्रोसेसर जो है सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट है, सेकेंड जनरेशन, इसके बाद थर्ड जनरेशन, इसके बाद फोर्थ जनरेशन। जैसे कि आप प्रोसेसर लेंगे, एटम प्रोसेसर लेंगे, इसका भी जनरेशन होता है। आप फर्स्ट ले रहे हैं, सेकेंड ले रहे हैं, थर्ड, फोर्थ से लेके 13 जनरेशन तक एटम प्रोसेसर भी आएगा। क्वाड कोर प्रोसेसर भी फर्स्ट जनरेशन से लेके 13 जनरेशन तक आएगा, ठीक है ना। कोर i3 भी सेम है। कोर i5 भी आपको फर्स्ट जनरेशन से लेके 13 जनरेशन तक मिल जाएगा। कोर i7 भी फर्स्ट जनरेशन से लेके 13 जनरेशन तक मिलेगा। और कोर i9 भी फर्स्ट जनरेशन का नहीं मिलेगा। कोर i9 सिर्फ आपको 13 जनरेशन का ही मिलेगा, बाकी कोर i7 तक आपको फर्स्ट जनरेशन से लेकर 13 जनरेशन प्रोसेसर तक मिल जाएगा, क्योंकि कोर i9 कंपनी ने अभी फ़िलहाल ही लॉन्च किया है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जो भी प्रोसेसर लेंगे उसका जनरेशन भी होता है, आप किस जनरेशन का प्रोसेसर लेना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रोसेसर में आप भूल ही जाइए कि अब फर्स्ट जनरेशन बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, सेकेंड भी ख़त्म के कगार पे है, बहुत ही कम चलता है। तो प्रोसेसर अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू अगर प्रोसेसर ख़रीदना है तो सिर्फ 12 जनरेशन और 13 जनरेशन का ही आपको न्यू मिलेगा। बाकी 12 और 13 से नीचे, जैसे 11, 10th जनरेशन, 8 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेसर आपको ब्रांड न्यू नहीं मिलेगा, ये रिफर्बिश मिलेगा। यानी कि
कंपनी ने इस प्रोसेसर को नया बेचना बंद कर दिया है। कंपनी जब भी कोई प्रोसेसर न्यू लॉन्च करती है तो पुराना वाला वर्जन को बंद कर देती है, न्यू प्रोडक्शन बंद कर देती है। मार्केट में जो है होता है, जो मार्केट में घूम रहा होता है वही प्रोसेसर आपको मिल जाता है। इजीली हर तरह के प्रोसेसर आपको मिल जाता है, लेकिन न्यू नहीं मिलता। न्यू सिर्फ लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा होता है, जैसे कि 13 जनरेशन अभी चल रहा है और 12 जनरेशन चल रहा है, तो ये 2 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। के अनुसार ही हमें मदरबोर्ड खरीदना होता है। तो मदरबोर्ड का भी देखिए फर्स्ट क्वालिटी ये होता है कि सबसे पहले DDR1 मदरबोर्ड होता है, DDR2 होता है, इसके बाद DDR3 होता है, इसके बाद DDR4 होता है और लेटेस्ट जो अभी लॉन्च हुआ है वो DDR5 होता है। तो DDR1 और DDR2 को भूल जाइए, ये मार्केट से ख़त्म हो चुका है। अब इसका मदरबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब इसका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान नहीं मिलता है। इसके बाद हमारा आता है DDR3। DDR3 भी इंटेल या कोई भी ब्रांडेड कंपनी इस DDR3 मदरबोर्ड को नहीं बेचती है। चिपसेट कंपनियां बेचती हैं, जैसे कि लोकल कंपनी हो गई, वो इस मदरबोर्ड को बेचती है। तक प्रोसेसर DDR3 में चलता है। इसके बाद 6 जनरेशन आते ही आपको DDR4 मदरबोर्ड करना पड़ता है, यानी कि 6 से नीचे जितने भी प्रोसेसर आप यूज़ करते हैं, चाहे डुअल कोर हो, i3 हो, i5 हो, DDR3 में चलता है, DDR3 मदरबोर्ड में चलता है। बाकी जो 6 से ऊपर जितने भी आप प्रोसेसर अगर यूज़ करेंगे, से ऊपर अगर आप प्रोसेसर का कंप्यूटर असेंबल करना चाहेंगे तो उसमें DDR4 मदरबोर्ड लगता है। और इसके बाद आता है DDR5, जो कि ये सिर्फ 13 जनरेशन प्रोसेसर में ही लगता है, ठीक है ना। तो DDR4 जो है मदरबोर्ड, वो आपको 12th जनरेशन तक DDR4 यूज़ होता है। 6 जनरेशन से लेके यानी कि 6वीं जनरेशन से लेके 12वीं जनरेशन तक DDR4 यूज़ होता है और DDR5 सिर्फ 13 जनरेशन में यूज़ होता है, इसके नीचे नहीं यूज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि DDR1, DDR2, DDR3 क्या है। DDR1 बोर्ड का नाम क्या होता है, तो देखिए मदरबोर्ड का नाम स्टार्ट होता है G31 से, इसके बाद G41, फिर H51, फिर H61, फिर 81, फिर H110, H310, फिर H510, H610 और H760। तो चलिए समझते हैं कि अगर आप देखिए, सबसे पहले एक कीजिए कि G31 और G41 इसको हटा दीजिए, ये मार्केट से गायब हो चुका है, अब इसका यूज़ नहीं होता है। ये H51 इसको भी हटा दीजिए। अभी मार्केट में जो चल रहा है, करंट में चल रहा है, ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये अभी चलेगा, अभी 2-3 साल तक चलेगा ये, ठीक है ना। H61 में आपको 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन का प्रोसेसर H61 में चल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद H81 आता है, जिसमें 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का प्रोसेसर चलता है। इसके बाद H110 आ गया। H110 में 6 जनरेशन से लेके 7 जनरेशन तक प्रोसेसर चलता है। इसके बाद हो गया H310, इसमें आपको 8 जनरेशन से लेके 10 जनरेशन तक चलता है। और H510 में 11 जनरेशन से लेके 12 जनरेशन तक चलता है। अभी जो फ़िलहाल लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 13 जनरेशन, उसमें H710 मदरबोर्ड का जो नेम है वो चलता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि मदरबोर्ड कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि हमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना है अपने काम के लिए और कौन सा जनरेशन यूज़ करना है। आपको 2 ही चीज़ चूज करना है, जो जनरेशन आप चूज़ कर लिए और प्रोसेसर चूज़ कर लिए। इसके बाद दुकानदार आपको उस हिसाब से सारा सामान दे देता है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर आप सीख जाएंगे तो ये अच्छी बात है। होता है तो रैम आपको बताया ही, जो मदरबोर्ड लगेगा वही रैम लगेगा। अगर है तो DDR1 रैम लगेगा, DDR2 मदरबोर्ड है तो DDR2 रैम लगेगा, और DDR3 है तो 3 लगेगा, DDR4 है तो DDR4 रैम लगेगा, और DDR5 है तो DDR5 रैम लगेगा। ऐसा नहीं है कि DDR4 का रैम DDR5 में लग जाएगा मदरबोर्ड में और DDR5 का मदरबोर्ड का रैम DDR3 में नहीं लगेगा। सब मदरबोर्ड का अलग अलग रैम होता है और सिर्फ उसी मदरबोर्ड में ही लगेगा जो DDR3 का होगा या DDR4 का होगा या 5 का होगा। तो आप समझ गए होंगे।
अब आगे चलते हैं। अब आपको SSD ले लेना होता है। हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क का अब ज़माना ख़त्म हो गया है। हार्ड डिस्क का स्पीड बहुत ही कम होता है। हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग SSD का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप और इसके बाद हमारा जो आता है वो कीबोर्ड और माउस आ जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना है नहीं, आप कीबोर्ड माउस के बाद जानते हैं। इसके बाद एक CPU फ़ैन आता है, जो प्रोसेसर आप जो भी प्रोसेसर लगाते हैं उसको कूल ठंडा, प्रोसेसर बहुत हीट होता है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है, और ब्रेन को ठंडा रखने के लिए ये दिमाग को आप जनरली सुने होंगे कि दिमाग को ज़्यादा ठंडा ही रखो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग गर्म होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तुम झगड़ा कर लोगे, ऐसा आप सुनते हैं ना। तो दिमाग कंप्यूटर का ब्रेन होता है प्रोसेसर, इसलिए प्रोसेसर को हमेशा ठंडा रखना पड़ता है, बहुत गर्म होता है, उसको ठंडा रखने के लिए CPU फ़ैन है। इसके बाद मॉनिटर आप ले सकते हैं। मॉनिटर अपने आवश्यकता के अनुसार 15.6 से स्टार्ट होता है, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 इंच तक मॉनिटर है, वो आप आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट है। कैबिनेट आप नॉर्मल कैबिनेट भी ले सकते हैं या गेमिंग कैबिनेट भी ले सकते हैं। तो ये आपका कैबिनेट हो गया। और इसके बाद आपको जो लेना होता है वो VGA केबल लेना होता है। अब VGA केबल ख़त्म हो गया, अब HDMI केबल आपको मिलेगा, और HDMI पोर्ट ही मिलेगा आपके मॉनिटर में। इसके बाद एक पावर केबल लेना होता है, जो CPU से लाइन CPU में दिया जाता है, उसके लिए एक पावर केबल लिया जाता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर तो हो गया, लेकिन आप उसमें यूट्यूब तो चलाएंगे, कोई म्यूज़िक प्ले करेंगे, कोई गाना सुनेंगे, तो इसके लिए स्पीकर चाहिए ही। तो इसके बाद आप स्पीकर लेंगे। और इसके बाद आपको देखिए, आपको कैबिनेट में ही SMPS होता है। अगर कैबिनेट में नहीं मिला तो अलग से SMPS उसमें लगाया जाता है, लेकिन 99% कैबिनेट में SMPS लग के ही आता है। नहीं अगर लगा होता तो आप अलग से SMPS ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारी हो गया। इतने ही चीज़ों से आप पूरे कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं और एक अपने लिए बढ़िया कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बता दूं कि अगर आप क्या काम के लिए कौन सा कंप्यूटर आप ले सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, साइबर कैफ़े से रिलेटेड काम करना हो तो आप 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन के Core i5 में या Core i3 में कंप्यूटर ले सकते हैं, जिसमें 8 GB रैम कम से कम होना चाहिए, और SSD हिसाब से ले सकते हैं। SSD से कोई स्पीड नहीं बढ़ता है। स्टोरेज है वो कंप्यूटर की स्पीड से का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ SSD होगा तभी कंप्यूटर फास्ट चलेगा। आपको हार्ड डिस्क नहीं लगाना है, तो आप रैम और प्रोसेसर से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इस काम के लिए आप i3, i5 ले सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वर्क हो, CSP बैंकिंग से रिलेटेड हो, साइबर कैफ़े इंटरनेट से रिलेटेड हो, आप ये ले सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड करना हो तो कम से कम आपको 6th जनरेशन का i5 कंप्यूटर लेना होगा, जिससे आप वीडियो एडिटिंग, गेम खेल सकते हैं। ये नॉर्मल, ये ठीक ठाक कंप्यूटर रहेगा। 6th जनरेशन का i5, जिसमें आपको 8 GB या 16 GB रैम के साथ ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बहुत हेवी वर्क करना है, बहुत ओवरलोड वाला वर्क करना है, जैसे कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, यूट्यूब एनिमेशन वीडियो तैयार करना है, या ऑटोकैड का काम करना है, तो आप कम से कम 10th जनरेशन का Core i5 कंप्यूटर ले सकते हैं। Core i7 लेंगे तो और भी बढ़िया है, ठीक है। और आप अगर आपके पास बजट बहुत बढ़िया है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये है, तो आप 13 जनरेशन का Core i5 या Core i7 कंप्यूटर ले सकते हैं, जिसका लगभग आपको 70,000 से 1 लाख रुपये तक का बीच में आ जाएगा। मेरे से 7,000 रुपये में भी आपको Core i3 और Core i5 कंप्यूटर मिल जाएगा हमारे थ्रू। कैसे मिलेगा, आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको बिल्कुल न्यू कंडीशन में आपके घर पे आके असेंबल कर जाएंगे, या आप हमारे पास आइए, हम आपके सामने ही आप ही से असेंबल करवाएंगे, जिसका 3 साल कंपनी से वारंटी मिलेगा। Core i3, Core i5 6,500-7 हज़ार रुपये में आ जाएगा, जो कि आप हर तरह के काम को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको, अगर आप स्टार्टिंग हैं, नए काम करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको 50-60 हज़ार की कंप्यूटर लेने का। आप 7,000, 8,000, 10,000 तक
Core i5 में कंप्यूटर ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेंगे तब ये इतने प्राइस में मिलेगा। नहीं तो अगर कहीं बाहर लेते हैं तो आपको 15,000 16,000 से 20,000 रुपये लगेगा, जो कि आपको हमारे पास 3 साल वारंटी भी मिलेगा। हम नहीं देते हैं, कंपनी देता है, ऐसा नहीं कि हम प्रॉमिस कर दें। पूरे इंडिया में आपको कहीं भी वारंटी मिल जाएगा उसका। सो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपको कंप्लीट नॉलेज की कंप्यूटर कैसे असेंबल करते हैं। धन्यवाद।